आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। हम्म। मिलना है क्या आपको उनसे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो अरमान इज a CMA qualified in recent examination and his all India rank, कौन सा रैंक है आप? 38 सर। सीएमए इंटर सर 38। CMA इंटर अभी क्वालिफाई हुआ है क्या? यस सर। हाँ सॉरी, CMA इंटर क्वालिफाई हुआ है और ऑल इंडिया रैंक 38 आया है। तो पिछली बार हमने आपको फाइनल के रैंक होल्डर से मिलाया था, तो हो सकता है उनकी बातें थोड़ी ऊपर से जा रही हो, तो आज इस बार थोड़ा सा क्लोज में ले आए आपको। तो अरमान, आप अपना जर्नी और एक्सपीरियंस शेयर करें और इन बच्चों की थोड़ी सी क्वेरीज सॉर्ट आउट करें कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। यस सर। सर मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था दो बुक से। स्टार्टिंग में मैंने दो बुक्स की थी, एक थ्योरी थी उसमें और एक थी प्रैक्टिकल। अकाउंट्स और लॉ से मैंने स्टार्ट किया था सर, क्योंकि मेरी थ्योरी सर इतनी अच्छी है नहीं, मतलब जल्दी याद नहीं होती है मुझे, आप तो कहाँ इसलिए से सर मैंने हैं? अकाउंट। आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं लखनऊ से हूँ सर, यूपी। लखनऊ से, यूपी से। तो आप ये CMA कोर्स में यस सर। कैसे आए? सर वो पहले सीए और सीए में दोनों ऑप्शंस थे, तो फिर मैंने सीए में चूज कर लिया सर उसमें। क्यों किया? सर इसका स्कोप भी अच्छा है और फिर मैंने देखा इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाता है और इतना वो कुछ नहीं रहता है, प्रॉब्लम नहीं होती इसमें ज्यादा। तो अब जब CMA ज्वाइन किया, तो उसके बाद की बात बताएं कि आप कैसे स्टार्ट किए थे, कि पहले मन में आया था कि सर रैंक उसके बाद, लाना है, दोनों ग्रुप देना है, ऐसा कुछ? यस सर, ये तो आया था स्टार्टिंग में, सबके ही मन में आता है सर कि रैंक लाना है। फिर हम्म। सर स्टार्टिंग मैंने प्रिपरेशन कर दी, फिर मैंने दो बुक से स्टार्ट किया सर। स्टार्टिंग में सर वो सीट ऑफ टाइम इतना था नहीं सर, तो फिर वो 5-6 घंटे ही कर पाता था लेक्चर्स बस। फिर धीरे धीरे करके सर मैंने उसे बढ़ा के 8-9-10 घंटा ऐसे किया डेली। फिर मैंने 3 बुक स्टार्ट कर दी, कॉस्ट भी ऐड कर दी उसमें। फिर सर मैं 3 बुक करता था डेली, और साथ में डेली रिवीजन भी करता था तीनों का। जितना किया उतना रिवाइज कर लेता 15 मिनट ऊपर ऊपर से। उसके बाद ऐसे करते करते सर मैंने कर लिया। फिर मैंने सोचा एक ही ग्रुप देते हैं, क्योंकि सारे जो मेरे दोस्त थे वो पहले कहते थे दो देंगे, फिर सर वो सारे एक पे आ गए, तो मैंने सोचा मैं भी एक देता हूँ। फिर मैंने सोचा सब एक देंगे सर, मैं तो थोड़ा अलग करूंगा ना सर फिर। तो मैंने दोनों ग्रुप का सोचा, मैंने सोचा दो, दूसरा ग्रुप में दो सब्जेक्ट में एग्जाम्शन ही सही सर, दो दो बुक की तैयारी कर लेते हैं। फिर दो हम्म। की मैंने सर तैयारी कर ली। फिर जब दूसरा ग्रुप स्टार्ट किया तो मेरे पास 4 मंथ्स बचे थे, 4.5 मंथ ऐसे ही बचे थे। फिर मैंने दो बुक की तैयारी कर ली। मैंने कहा फिर अभी भी 2.5 मंथ ऐसे बाकी है, मैंने कहा एक और बुक की कर लेते हैं। फिर वो भी कर ली। फिर मैंने कहा अब एक बची है सर, इसको क्यों छोड़ना, इसको भी कर ही लेते हैं। फिर मैंने सर 8 बुक की तैयारी कर ली। फिर मेरे पास 1 महीना 10 दिन ऐसे बचे थे रिवीजन के लिए। फिर मैंने दोनों बुक का रिवीजन किया सर ऐसे ही। एक डेली बेसिस महीना पे रिवीजन में? तो करता है था फिर मैं। एक महीना में ही कर लिया? जी सर, 1 महीना 10 दिन में। कैसे किया भाई? 40 दिन थे। इतना जल्दी जल्दी कैसे सर किया? डेली बेसिस पे रिवीजन होता ही था मेरा, पहले पहले से मैं डेली बेसिस पे करता रहता रिवीजन। क्योंकि हम्म। एक ग्रुप तो मुझे निकालना ही था, वो तो मैं डेली अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था मैंने पहले ही। दूसरे हम्म। ग्रुप का फिर मैं डेली पढ़ता था, डेली रिवाइज करता था, और 40 डेज में मैंने रिवाइज कर लिया था टोटल। हम्म। तो सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस देखता था, अकाउंट्स वगैरह सबके। बस एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता था, जो थोड़े मतलब सारे कंसेप्ट जिसमें इंक्लूडेड हो वो प्रैक्टिस हम्म। कर लेता था। बाकी सब ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख लेता था। हम्म। और थ्योरी सब्जेक्ट सब मैंने पहले से ही स्टार्ट कर रखी थी। लॉ, ऑडिट मैंने लास्ट लास्ट में की। बाकी तो सब हो ही गया था फिर। रिवीजन करने का क्या सिस्टम रहता था आपका? सर रिवाइज में डेली बेसिस पे चार चार पांच सब्जेक्ट डेली रिवाइज करता था। तो दो 2 घंटे या 2.5 घंटे ऐसे दे देता। मैं थ्योरी स्टार्ट करता था मॉर्निंग में रिवाइज करना, 2 घंटे मॉर्निंग में रिवाइज करता था लॉ और ऑडिट का। उसके बाद में मैं करता था अकाउंट्स ये आफ्टरनून में। और उसके बाद नाइट में मैं करता था वही टैक्स वगैरह, रात में करता था फिर मैं वो। डेली बेसिस पे रिवाइज करता था, कंसेप्ट देख लेता था, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था हर चैप्टर के। ऐसे कर करके मैंने रिवाइज किया था सर। हम्म। रिवाइज करने के लिए कोई शेड्यूल बनाया था आपने? नहीं सर, मैंने शेड्यूल कभी नहीं बनाया सर, पर मैं डेली बेसिस पे शेड्यूल वही रहता था सर, बिना बनाए वो अपने आप ही बन गया था सर। कैसे, मतलब जैसे बिना बनाए बन गया था मतलब?
मतलब मॉर्निंग में सर मैं हमेशा लॉ रिवाइज करता ही था, 2 घंटे लॉ पढ़ ली मैंने मॉर्निंग में उठ के। उस टाइम माइंड फ्रेश रहता है तो थ्योरी अच्छे से याद होती है। तो मैं लॉ कर लेता हम्म था मॉर्निंग में ही, दो ढाई हम्म घंटे उसके बाद कर लेता था। ऑडिट ऑडिट भी थ्योरी थी तो मैं उसे भी मॉर्निंग में ही करता था, 10-11 बजे तक हो जाती थी ऑडिट। हम्म उसके बाद में 1 बजे तक कर लेता था अकाउंट्स का रिवीजन, ऊपर से क्वेश्चन देखता था बस, हर चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था अच्छे अच्छे वाले। हम्म तो खाना खा के सर आधा घंटा रेस्ट करता था, उसके बाद में मैं आता था वापस कॉस्ट रिवाइज कर लेता था। उसके बाद में सर फिर ब्रेक लेता था 1 घंटे का। फिर मैं रात में टैक्स करता था 12 बजे तक, 12-1 बजे तक करता था टैक्स। ओके, वेरी गुड। आपका सबसे मतलब प्रिय सब्जेक्ट क्या था? सर टैक्स ही था सबसे प्रिय सब्जेक्ट, टैक्स प्रिय। डायरेक्ट टैक्स। ओके, तो उस सब्जेक्ट में मतलब अगर किसी को कुछ एडवाइस देना हो कि सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो तो कैसे पढ़ना चाहिए? सर एडवाइस, जैसे कि सर कुछ लोगों की गर्लफ्रेंड्स होती हैं, जैसे वो डेली उनसे बात करते हैं वैसे टैक्स को अपनी गर्लफ्रेंड बना के डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि? जैसे कि सर डेली टैक्स को तो मैं डेली स्टार्टिंग से के लिए एंड तक टैक्स करता ही था। मैं डेली डेली 1 घंटा कर लेता था। पहले मैंने सिलेबस खत्म किया, उसका लेक्चर्स खत्म किए, फिर मैं डेली 1 घंटा कर लेता था। पहले जो सर ने कराया वो, फिर अपनी इंस्टीट्यूट की मैथ से देखता था, प्रोविजन सारे समझ लेता था, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता था उसी के जो सर ने कराया है। ऐसे कर करके मैं टैक्स रिवाइज करता रहता था। और फेवरेट थी तो सर फिर पढ़ना तो था ही उसको। इंस्टीट्यूट मैट मतलब आप सारे सब्जेक्ट्स का देखे थे? नहीं सर, कुछ सब्जेक्ट का ही देखे थे। आपके सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट मैथ नहीं देखे थे सर? मेरे में ही नहीं देखा। जी सर, वो वैसे आपके में सब वैसे ही कवर हो गया तो फिर इंस्टीट्यूट मैथ देखना नहीं पड़ा। ग्रेट। और नेक्स्ट जैसे समरी नोट्स वगैरह कुछ बनाए थे डे बिफोर एग्जाम के लिए? समरी नोट सर मैंने एसएम का ही बनाया था बस। एसएम का मैं समरी नोट्स डेली बना लेता था और लॉ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता था, कुछ क्वेश्चंस लिख लेता था बस। मतलब कहाँ बाकी सब्जेक्ट्स का कोई फॉर्मूला वॉर्मूला का नोट्स नहीं बनाया? नहीं सर, वो सब लेक्चर में कवर हो जाता था। वो फॉर्मूला मैं फर्स्ट पेज पे लिख ही लेता था, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स भी लिख लेता था। और जो मुझे समझ नहीं आता तो मैं हिंदी में अपने हिसाब से कन्वर्ट करके लिख लेता था वहीं पर पैरा ऐड करके, कि मुझे बाद में रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। ग्रेट। और जब आप एक चीज बताओ, आप क्लास 12 में कैसे स्टूडेंट थे? सर मैं पहले से ही अच्छा स्टूडेंट हूँ, एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा ही है सर। स्कूल टॉपर था 12th में, 10th में भी। आपको पता है मैंने ये सवाल क्यों पूछा आपसे? जी सर। नॉर्मली ये सवाल मैं किसी से पूछता नहीं हूँ, जी क्योंकि आपकी जो कंफर्ट है ना पढ़ाई को लेकर, जी सर। ये आप जैसे बता रहे हो इतना आराम से, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि आप क्लास 12 और 10 में क्या कैसे स्टूडेंट थे। तो स्कूल टॉपर थे, ठीक है। जी तो सर। क्या है ना, भी आपसे सुन के ना ये बहुत सारे बच्चे भी पॉइंट्स लिख रहे हैं कि क्या जी किया सर। था क्या नहीं किया था, ठीक है। तो ये जी भी सुन लेना कान खोल के, तुम लोग जो पॉइंट्स लिख रहे हो, कि ये 10 और 12 में स्कूल टॉपर था। तो इस चीज को ध्यान में रख के इनके पॉइंट्स को लिखना। तो जो 10 और 12 में टॉपर होता है उसका पढ़ाई के प्रति कंफर्ट एक अलग लेवल का होता है। तो उसके लिए पढ़ाई ऐसा होता है बहुत बार कि अच्छा रिवीजन करना है तो लाओ कॉपी लाओ, रिवीजन हो गया यार, बार बार उतना मेरे को नहीं करना है। मैंने थोड़ा एग्जैजरेटेड बताया, इतना इजी नहीं होता है, बट उनका माइंड ऐसे ही है, लाइट रहता है, पढ़ाई को लेके लाइट रहता है। समझ जी गए? सर। तो ये आप लोग, क्या होता है बहुत बार किसी भी परफॉर्मर का कोई वे ऑफ स्टडिंग को समझते हो तो आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आप सोचते हो अच्छा वो ये कि हम भी वही करें, बट आप बैकग्राउंड नहीं समझते हो। ये मैं दूसरे दोस्तों को बोल रहा हूँ, आप लोगों को, स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि आप बैकग्राउंड नहीं समझते हो उनका। आप बस वो जो किया उसको कॉपी कर लेते हो। वो कॉपी करने से नहीं होगा। आज पढ़ाई उसने मेहनत से बचपन से की है। तो अरमान जैसे बता रहे, बचपन से मेहनत से पढ़ाई की है, मन लगा के पढ़ाई की है। जब जब पढ़ा है तो मन लगा के पढ़ा है। तो वो हैबिट
उसका जो डेवलप हुआ हुआ है उसके कारण उसको ये पढ़ाई भी उतना डिफिकल्ट नहीं लगा, इसलिए ये सर के पढ़ाए हुए से ही काम निकाल लिया। समझ गए? इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, सो आपको क्या लगता है, मतलब क्या राय आप बच्चों को देना चाहते हैं कि यार ये डिग्री को लेकर या फिर ये पढ़ाई इंटर को एक बार में पास करने को लेकर? सर इंटर बिल्कुल कर सकता है, कोई भी कर सकता है स्टार्टिंग से। अगर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में 3-4 महीने ऐसे ही मैंने 7-8 आवर पढ़ा था, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा था। और स्टार्टिंग से अगर मैं अच्छे से पढ़ता 9 आवर या 10 आवर के आसपास, तो रैंक सर और भी अच्छी आती है। और सर एग्जाम के टाइम पे मेरी तबीयत नहीं सही थी, तब मैंने सर ऐसे ही एग्जाम दिए थे, ज्यादा अच्छे से नहीं दे पाया था। जितना मेरा मतलब मैंने किया था उतना मैं नहीं लिख पाया था। पेपर मेरा छूटे थे सर, 1-2 पेपर छूट गए थे। टैक्स का भी छूटा था, उस टाइम पे मैं बहुत बीमार था। तो सर हेल्थ की केयर करना बहुत जरूरी है। मुझसे वही गलती हो गई थी, मैंने पढ़ा सब कुछ आता सब कुछ था, पर मैं कर नहीं पाया। तो फिर हेल्थ के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। और सर डेली बेसिस पे पढ़िए और आदत डाल लीजिए, और फिर कुछ नहीं होगा सर। एक मोटिवेशन होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरे मोटिवेशन मेरे पापा हैं। मैं जब भी मन नहीं होता था पढ़ने का, मैं पापा के बारे में सोच लेता था, बस पढ़ने लगता था। डेली बेसिस पे मेरा यही था। और एक फ्रेंड होना भी बहुत जरूरी है। जब ज्यादा टेंशन हो रही है तो उससे फोन पे बात कर लो, थोड़ा डिस्कस कर लो, फिर पढ़ाई पे बैठ जाओ। ये बहुत जरूरी है। तो जब पढ़ते थे कभी कभी बीच बीच में ऐसा नहीं होता था कि पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, तो क्या करते थे? होता सर कभी कभी बहुत टेंशन हो जाती थी कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ये हुआ है वो पीछे का भूल रहा हूँ सर। ऐसा लगता था कि पीछे का तो याद ही नहीं है कुछ। तो ऐसे जब ज्यादा टेंशन हो जाती थी तो मैं नीचे चला जाता, मम्मी से पापा से ऐसी बात कर लेता था 10-15 मिनट। और फिर दोस्त से फोन पे बात कर लेता था। बस ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। डिस्कस कर लेते थे, फिर पता चलता था मुझे तो बहुत कुछ आता है, फिर और दोस्तों को तो वो भी याद नहीं है। फिर मैं सोचता था सबके साथ ही ऐसे ही होता है। हाँ, यस, कि रोते रहते थे मतलब कि नहीं, हाय मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा नहीं है। सर, ये ऐसे करने से सर कोई कुछ कर नहीं सकता। फिर करना खुद को ही है सर। रोने से कुछ नहीं होगा। यस, वेरी गुड। देखो ये पता है आपको, मैं बाकी बच्चों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज जाननी पड़ेगी। जो जो सक्सेसफुल होते हैं ना, अचीवर्स होते हैं ना, उनका एक कॉमन माइंडसेट देखा गया है वर्ल्ड वाइड, हर जगह। वो रोते नहीं है, वो ऐसे ही पॉजिटिव रहते हैं बस। अब देख लो, अरमान की बातों से आपको समझ में आ रहा है कि रोने से क्या होगा सर। वो एकदम क्लियर है, एकदम कैजुअली बोल रहा है। और आप लोग के एज ग्रुप का ही है, कोई बहुत बड़ा उम्र का भी नहीं है, तो दिखने से एकदम यंग लग रहा है, बट इतना क्लियर है कि रोने से क्या होगा सर। और फिर कितना कुछ तो अपने को आता ही है, बाकियों का तो और भी हालत खराब होगा। और फिर जरूरत पड़ा तो जाके मम्मी से बात कर लिया, पापा से बात कर लिया, दोस्त से बात कर लिया, हल्का हो गए। और फिर वापस वहीं पे ही सॉल्व हो जाते थे, वापस आ जाते थे पढ़ने के लिए। रोने से कुछ नहीं होता कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये एक बेसिक लर्निंग है, ये आपको समझना ही है इनसे बात करके। यस, और कुछ आप बताना चाहते हो अरमान? सर बस सबको यही बताना चाहता हूँ कि पढ़ते रहिए और लेक्चर्स करिए, रिवीजन करिए। रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आपकी रैंक जरूर आएगी। 50 रैंक आती है सर। मैंने पहले ही सोच रखा था कि 50 में मैं नहीं आऊंगा तो फिर कौन आएगा सर। एक रैंक तो मेरी बनती है। इतना कमजोर भी नहीं हूँ। एक चीज ये भी है, ऐसा ही क्वेश्चन कि मतलब रैंक का मन में पहले से ही था कि मतलब बस आ ही गया ऐसे ही? सर पहले स्टार्टिंग में प्रिपरेशन किया तो बहुत रैंक था कि रैंक फर्स्ट या सेकंड ऐसे लानी, टॉप 10 के अंदर ही आना है। पहले तो ये था। फिर मैं इंटरव्यू बहुत सारे देखे थे, मैंने सोचा सबके पास मतलब ऑल इंडिया में सब हर साल रैंक आती ही है। और सब बच्चे ही होते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होते नहीं है। 1-2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे भी, तब भी मेरी रैंक तो आनी ही है। तो मैंने ये हम्म। सोच के पहले से ही रखा था कि रैंक लानी है। पहले से ही इसी तरीके से प्रिपेयर कर रहा था। फिर बीच में जो है थोड़ा डर गया था कि दोस्तों ने धोखा दे दिया और वो एक ग्रुप पे चले गए, अब मैं दो ही ग्रुप पे रहा। फिर उस टाइम पे मैं थोड़ा डर गया था। फिर मैंने फिर खुद को संभाला और फिर मैंने प्रिपरेशन दोनों ग्रुप दे दूंगा। फिर दोनों ग्रुप दिए, अच्छे से दिए। बस कुछ सब्जेक्ट में मैं बीमार था तो मैं सही से नहीं दे पाया, अपना 100% नहीं दे पाया। फिर भी कोई बात नहीं, अब फाइनल में देंगे 100%। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो मेरा तो सवाल खत्म हो गया अरमान से। आप लोगों में किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो जी। हाँ भैया, भाई बताओ। मेरा एक सवाल है कि
डेली पढ़ने से एक होता है ना कि बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ डिस्ट्रैक्शंस वगैरह फोन में घुसे रहते हो क्या? नहीं नहीं, मतलब कि प्रोडक्टिव बोलने का ये मतलब है कि पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ उसी में कुछ हार्ड टॉपिक आ गया या तो हार्ड क्वेश्चन आ गया तो उसको स्किप कर देते हैं, फिर कुछ दूसरा इजी पढ़ने लगते हैं जो कि बस नाम का होता है ऐसा। अच्छा, जैसे मेरा तो यही था, जब हार्ड क्वेश्चन आया तो मुझे खुशी होती थी कि हार्ड क्वेश्चन आया, चलो कुछ तो हार्ड आया, कि दूसरा नहीं कर पाएगा मैं ही करके आऊंगा, ये मैं उसे और अच्छे से करता था कि हार्ड क्वेश्चन आया, अगर यही एग्जाम में आया तो दूसरा तो कर नहीं पाएगा, मैं ही करके आऊंगा इसको। और फिर दोस्त होते हैं, 2-3 दोस्त थे, वो मुझसे क्वेरी पूछते ही थे अपनी, तो मैं और अच्छे से करता था कि उन्हें भी मैं समझाऊंगा, उन्हें भी लगेगा हाँ इसे आता है अच्छे से। तो ये होता है कि मैं हार्ड क्वेश्चन और अच्छे से कर लेता था। वहां पे डरने की कोई बात नहीं, हार्ड है तो सबके लिए हार्ड लगेगा, फिर वो एक अकेले को नहीं लगता है हार्ड। उसे और अच्छे से लेकिन करो, दूसरों को भी समझाओ, तो फिर वो इम्प्रेस होगा तुमसे कि इसे इतना हार्ड क्वेश्चन भी आता है, ये तो अच्छा पढ़ता है, इसकी तो रैंक आनी है। अब बोलो हिमांशु। हाँ सर समझ गए। लेकिन लेकिन इसमें होता ये है ना कि उसको स्किप कर देते हैं कि नहीं नहीं बनेगा, टाइम ज्यादा लगेगा इस टाइप से, फिर मतलब डर लगने लगता है फिर उसको छोड़ के। ऐसा मेरे साथ होता है थोड़ा। ये डरना ये बिल्कुल नहीं चाहिए। ये देखो पढ़ाई, मैं बोला ना आपको, अरमान बचपन से बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, तो यस वो उसके मन में पढ़ाई को लेके डर नहीं है। अब आपका पढ़ाई बचपन में अरमान जितना अच्छा नहीं रहा, तो वो डर थोड़ा बैठा हुआ है। तो जब भी यस सर। ऐसा सिनेरियो आएगा, तो उसको स्किप नहीं करके थोड़ा टाइम देकर, टाइम लगेगा बट टाइम देकर उसको करना पड़ेगा। और अभी नहीं करोगे तो फिर फाइनल कैसे हैंडल करोगे? फाइनल में तो हार्ड का लेवल अलग हो जाएगा ना हर चीज में। तो अभी से अगर वो डरना शुरू कर दोगे तो फाइनल में तो और डरना पड़ेगा। तो कितना छोड़ोगे? वहां तो यस सर। सारा ही छोड़ना पड़ेगा, वहां पे ए टू यस सर ये छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए उससे डरना नहीं है, इनिशियली टाइम लगेगा तो टाइम देना पड़ेगा। यस सर यही एक थोड़ा डेली बेसिस पे यही चीज हो जाता था हाँ, कि पढ़ाई तो कर रहे हैं टाइम टू टाइम लेकिन चलो। स्किप करते हुए फिर लगता है कि स्किप बाद में कर लेंगे इसको। नहीं नहीं, वो नहीं करोगे, सेम टाइम पे करोगे, बोले थोड़ा टाइम लगेगा, हम करेंगे। धीरे धीरे टाइम कम हो जाता है। और किसी को कोई सवाल पूछना है जल्दी? जी सर, जी सर। यस सर। पूछिए, यस सर। पूछिए पूछिए, एक एक करके जल्दी पूछिए। तीन चार। मेरा क्वेश्चन है कि अरमान ने बोला कि वो पीटी के अच्छे थे, तो व्हाट इज द वे वी स्टडी इन डायरेक्ट? समझ नहीं आया, फिर से बोलो। हमारी नियत नहीं सी। टैक्स कैसे पढ़ते थे, किस वे में पढ़ते थे? अच्छा, टैक्स कैसे पढ़ते थे, यही क्वेश्चन था। हाँ, टैक्स कैसे पढ़ते हाँ थे? हाँ जी। टैक्स सर, मैंने सब लोगों से सुन रखा था कि टैक्स बहुत खतरनाक होती है, इसी में सब फेल होते हैं, ये वो। फिर मुझे सर चैलेंज तो बहुत पसंद है, फिर मैंने कहा अब मैं टैक्स ही अच्छे से करूंगा, देखते हैं कितनी हार्ड होती है। फिर मैंने टैक्स स्टार्ट किया पढ़ना। फिर मैंने स्टार्टिंग में किया, फिर मुझे मुझे भी टफ लगा, मैंने कहा सब सच कहते हैं कि टफ है। फिर मैंने कहा टफ सबके लिए होगा, हमें तो सर करना ही है, और मुझे टैक्स अब तो अच्छी बनानी है, लोगों को रॉन्ग प्रूव करना ही है कि टैक्स टफ होती है। मैंने टैक्स स्टार्ट की, पहले मैंने लेक्चर्स कंप्लीट किए, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसमें हाईलाइट कर लेता था, जैसे रेट हुआ या कुछ और भी है इंपॉर्टेंट, तो उसे हाईलाइट कर लेता था। बस उसके हिसाब से सर पहले मैंने लेक्चर्स खत्म किए, फिर मैंने पूरा सेल्फ स्टडी से पूरे एक बार फिर मैथ, पूरी अपनी इंस्टीट्यूट की मैथ कवर की। उसके बाद फिर मुझे सब समझ में आने लगा, जब प्रोविजंस मैंने पढ़े, मैंने बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया प्रोविजंस। कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ होते थे, उन्हें भी मैंने बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया। और फिर सर एक दो दोस्त थे, उन्हें टैक्स में हेल्प चाहिए होती थी, फिर उन्हें सर बताना होता था, तो फिर मैं और अच्छे से पढ़ता था, मैं कहता था इन्हें भी बताना ही पड़ेगा, फिर ये मुझसे पूछेंगे, इसलिए मैं और अच्छे से पढ़ता था। डेली बेसिस पे करता था मैं टैक्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टैक्स को एज अ गर्लफ्रेंड लीजिए, जैसे कि डेली हमसे बात करते हैं, वैसे डेली टैक्स से प्रैक्टिस करिए, आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लोग बस कहते हैं हाँ टैक्स टफ है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी लगी मुझे। ओके, थैंक यू। और बोलिए, जल्दी जल्दी पूछो। सर थियरी सब्जेक्ट कैसे पढ़े? थ्योरी सब्जेक्ट्स, या
थ्योरी सब्जेक्ट मेरी भी थ्योरी, मतलब मुझे थ्योरी समझ में आती थी पर रिटेन नहीं कर पाता ज्यादा दिन तक, इसलिए मैंने थ्योरी को पहले ही मैंने कहा ये मेरी वीकनेस है तो वीकनेस पे काम करना जरूरी है, इसलिए मैंने पहले एक न्यूमेरिकल के साथ में एक थ्योरी उठा लिया लॉ सब्जेक्ट। मैंने कहा ये धीरे धीरे करूंगा तो आराम से 4 5 6 महीने में हो जाएगी। बाकी मैं अकाउंट्स स्पीड में कर रहा था और थ्योरी धीरे 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 कर रहा था, डेली बेसिस पे करता था मैं, एक लेक्चर देखता था और डेली मॉर्निंग में वो रिवाइज 15 मिनट लगते हैं रिविजन करने में, ऊपर ऊपर से देख के वो रिवाइज कर लेता था आराम से। ऐसे करते 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 फिर 1 1.5 महीने बाद में जितना पढ़ा वो पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेता था, फिर लगता था हाँ याद है सब याद है। ऐसे करते करते मैंने सारा किया, फिर हो गया आराम से। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। और एक लास्ट क्वेश्चन, जी सर। सर बोलिए प्रशांत। जी सर, अरमान भाई से मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को ये बताइए, आप किस लेवल से सोचते हैं अगर पार्टिकुलर कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो 2 मिनट थोड़ा सा टहल लेते हैं या फिर घूम लेते हैं, कहीं नजारा देख लेते हैं, तो शायद वो फट से दोबारा वो बनना शुरू हो जाए। तो उस लेवल पे आप क्या सोचते हैं कि वो फिर से क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप जो सोच रहे थे कि बोथ ग्रुप जाऊंगा, फिर आपने ये सोचा कि सिंगल ग्रुप जाऊंगा, क्योंकि आपके फ्रेंड वगैरह वो सिंगल ग्रुप में चले गए, तो उस लेवल पे आप जाकर क्या सोचे कि आप स्किप ना करके बोथ ग्रुप अटेंड करा? तो ये दोनों आप चीज बता दीजिए मेरे को। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या था? ये पार्टिकुलर कोई क्वेश्चन है, जैसे कि कॉस्ट में हो, अकाउंट्स में हो, हाँ, तो वह कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होती है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अपन कि चलो 2 मिनट टहल लेते हैं या फिर घूम लेते हैं या फिर कोई फ्रेंड से बात कर ले, मतलब थोड़ा सा टाइम गैप कर लेते हैं, फिर अगेन बैठते हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मे भी, और हो भी जाती है। तो उस लेवल पे क्या है कि आप कैसे सोचते हैं कि बिना टाइम एक्सपेंड की, मतलब एक्सपेंड किए वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उस टाइम पे आप क्या सोचते हैं? अच्छा, मेरे क्वेश्चंस जो है मैं सारे सब्जेक्ट में करता था, मुझे अकाउंट्स में एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी, तो फिर उसकी वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। मैं वो क्वेश्चन में सोचता रहा, मेरे दिमाग में ही रहा वो क्वेश्चन, उसका आंसर मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, मैंने बहुत जगह से पूछा, फिर लास्ट में पता चला वो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, उसमें कुछ गलतियां हैं, और वो सीए एग्जाम का, तो मैंने कहा मिसप्रिंट तो होगा नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया था। तो बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया, ये क्वेश्चन बन नहीं रहा, सब तो सही कर रहा हूँ मैं, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे करते करते बहुत प्रॉब्लम हो गई, फिर मैं रात में सोया नहीं, मैंने उसका आंसर जब निकाल लिया तभी मुझे नींद आई। मेरे साथ तो यही होता है, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मैं वही करता हूँ, और जब ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, कोई फ्रेंड है ही है, किसी को कॉल करो, पूछो ये कैसे करना है, बता ही देगा, ये तो टीचर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं। ज्यादा टाइम मतलब एक क्वेश्चन पे देना बेकार हो जाएगा, फिर मतलब 1 2 घंटे एक क्वेश्चन पे दे रहे हैं तो फिर बेकार हो जाएगा, इतना टाइम नहीं देना है, करना फिर है, क्या? नहीं हो रहा है तो फिर दोस्तों की हेल्प लीजिए, टीचर की हेल्प लीजिए। इसमें मेरा एक व्यू पॉइंट है कि कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा होता है तो आप थोड़ा एक बार ट्राई करो, फिर छोड़ दो उसको, यस सर। ठीक है? तुरंत पूछने से ज्यादा बेटर होता है कि एक बार उसको अगले दिन फिर देखो, क्योंकि कई बार कोई एक छोटा सा चीज है ना, दिखता नहीं है, राइट सर। ठीक है? तो अगला दिन फर्स्ट चीज अगर आप वही चीज देखते हो तो चांसेस होता है कि वो सॉल्व हो जाता है। ये Yes, सर sir. ऐसा हुआ है, ऐसे होता है सर। हाँ, तो उसके बाद भी नहीं हो रहा हो तो पूछ लो आप, मतलब उसको लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है कि हाय ले मेरे से भी नहीं हो रहा है भैं, वैसा नहीं एक नहीं हो रहा, बाकी तो हो रहे हैं सर। हाँ, एक नहीं हो रहा है, ठीक है, मेरे से भी नहीं होता, मैं ये बोल रहा हूँ, आज मैं टीचर हूं तो क्या हुआ, कभी कभी हम भी फंस जाते कोई क्वेश्चन में, नहीं होता, फिर बोलते ठीक है भाई अभी नहीं सोचेंगे, मेरे को टाइम चाहिए, आराम से जब हम फ्री माइंड होंगे फ्रेश माइंड से बैठ के सोचेंगे। और जब बैठते हैं, जब डिसाइड करके आते हैं ना कि आज ये करके, आज ये करेंगे ही करेंगे, इतना सारा पेंडिंग क्वेश्चंस है, तो वो उसी दिन हो जाता है खत्म, पता नहीं कैसे हो जाता, बस हो जाता है, और इतना अच्छा से होता है जिसका कोई मापदंड ही नहीं। फिर तो लोग भूलते भी नहीं है कभी। मैं आपको अभी बताता हूँ, ऑपरेशन मैनेजमेंट में ना अभी इंस्टीट्यूट में न्यू सिलेबस में आपका सीएमए में स्पेसिफिकली कुछ ऐसा कुछ नया नया चीज डाल दिया है, 2 4 क्वेश्चन, जिसका इंस्टीट्यूट मैट में भी कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, खाली क्वेश्चन है और आंसर है। तो फॉर्मूला क्या है, कुछ क्या है, वो नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ाते थे, पुराने कोर्स में ऐसा नहीं था, तो अब नया कोर्स में पढ़ाना है तो क्या करें, अब पहला दफा देख रहे हैं, समझ ही नहीं आया कि क्या लॉजिक लगा है, तो समझ जिस दिन नहीं आया तो उस दिन समझ में आ जाता, दिमाग नहीं चल रहा है तो उस दिन छोड़ दिए। यस।
2-3 दिन बाद आज डिसाइड कर लिए कि आज इसको सारा खत्म करके ही उठेंगे। तो जब वैसा चीज होता है तो सुबह सुबह फर्स्ट चीज उसी को लेके बैठना है, पहला चीज उसी को लेके बैठ जाओ। और उस दिन वो ऐसा बन के आया कि मतलब कोई को लगेगा कि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। जब उसकी क्लासेस होंगी तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो क्लासेस में सर को इतना स्ट्रगल करके वो क्लास बनाना पड़ा था। लगेगा इतना स्मूथ है, कोई मतलब कैसे सोच सकता है, क्योंकि उसके बारे में कोई नोट्स इंस्ट्रूमेंट में है ही नहीं। तो ये हम लोगों के ऊपर भी आता है चैलेंज, तो आपके ऊपर भी आएगा, ये सबके साथ है। नेक्स्ट, दूसरा वाला क्वेश्चन। ये जैसे ये कह रहे थे कि ये गो थ्रू पहले सोचे थे, सबसे पहले तो रैंक सोचे थे, फिर गो थ्रू सोचे थे, फिर उन्होंने इनके कुछ फ्रेंड जो है वो सिंगल ग्रुप के लिए मतलब गो थ्रू ऑप्ट आउट कर लिया, सिंगल ग्रुप में चले गए। तो उस लेवल पे ये क्या सोचे कि अपने फ्रेंड को छोड़े, फिर इनका जो है इनका इनका थिंकिंग था कि मैं गो थ्रू जाऊं, तो वो क्या सोचे कि इनका कंटिन्यूअस क्लासेस हो गया, पढ़ाई वढ़ाई इनका स्टडी रेगुलर हो गया, क्या सोचे उस पीरियड में? जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं सेकंड ग्रुप स्टार्ट करा तो 4 मंथ के अराउंड बाकी था, तो सबको पता चल गया था कि ये 4 मंथ में 4 बुक प्लस 8 बुक का रिवीजन नहीं हो पाएगा। सारे फ्रेंड को पता चल गया था, सबने बता दिया था मैं एक ही ग्रुप देने वाला हूँ। मतलब उनका फर्स्ट ग्रुप भी कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था। उस टाइम पे 1-2 सब्जेक्ट चल ही रही थी, लास्ट लास्ट में थे। तो मैंने भी सोचा मैं भी एक ग्रुप देता हूँ, फिर सब एक दे रहे हैं, मुझसे हो जाएगा, इन लोगों से नहीं होगा। फिर मैंने थोड़े दिन सोचा, मैंने कहा नहीं ये नहीं देना है, मैं 2 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन की तैयारी कर लेता हूँ और 2 सब्जेक्ट की क्लासेस ले लेता हूँ। 2 की तैयारी की, वो मैंने कहा जल्दी जल्दी करता हूँ, और जीएसटी वगैरह थी वो ज्यादा मतलब लेक्चर लंबे लंबे होते हैं, तो वो मैंने जल्दी जल्दी खत्म किया। फिर मैं 2.5 मंथ बचा ही हुआ था, मैंने कहा ऑडिट है, ओएमएसएम है। फिर ओएमएसएम मैंने देखा, लेक्चर सबके ड्यूरेशन देखी तो वही 90 और ऐसे मिल रहे थे। मैंने कहा ये तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी देख लूंगा। फिर मैंने ओएमएसएम भी कर लिया और ऑडिट की भी क्लासेस ले ली। कंपनी अकाउंट्स 12th में थी, तो मुझे इतना कुछ मैंने सोचा फिर इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, और कंपनी अकाउंट्स में अगर 50 मार्क्स में 40 आ गए तो पास तो ऐसे ही हो जाऊंगा, और ऑडिट से निकाल लूंगा, कुछ थोड़ा बहुत कर लूंगा, ऑडिट से भी हो जाएगा। तो इस चक्कर में मैंने फिर पहले ग्रुप की पूरी तैयारी कर ली। मैंने कहा पहले एक सेव कर लेता हूँ, फिर दूसरे में चलते हैं। फिर पहले करने के बाद मैंने दूसरे की स्टार्टिंग की। उस टाइम पे बहुत मतलब मैं वो डिस्टर्ब हो गया था कि सबने छोड़े, मैं अकेला ही बचा हूँ इस फील्ड में, कि सब पीछे है, मैं अकेला आगे जा रहा हूँ, कहीं मैं दोनों ग्रुप मेरे ना रह जाए, इस चक्कर में मैं डर गया था। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने सोचा कि अपने मोटिवेशन मेरे पापा है ही है, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं करना तो है ही, मुझे करना है, एक ही साथ में करना है और रैंक भी लानी है। मैंने स्टार्ट किया फिर प्रिपरेशन। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि मुझे एक देना है या 2 देने हैं, मैं लगा रहा। मैंने कहा 4 हो गए, चलो हो गए। 40 दिन मुझे मिले रिवीजन के लिए, मैंने 40 दिन में रिवाइज किया, अच्छे से एग्जाम दिए, बस सिंपल। इसमें कभी आपके साथ ऐसा नहीं होता था क्या कि रेगुलर आप 10 दिन 12 दिन पढ़ लिए हैं, तो फिर अपने को आता था कि नहीं यार चलो, मतलब होता था कि चलो अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बुक्स छूने का मन नहीं कर रहा है, तो उस लेवल पे क्या सोचते हैं आप, अब कैसे हाँ, करते तो थे? ये हमेशा ही होता है, जब 10-12 दिन, अगर 15 दिन तुमने 12-13 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ लिया, तो फिर तुम्हें लगेगा क्या कर रहे हैं, ये लाइफ कहाँ जा रही है, लाइफ खत्म हो रही है, मतलब कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, दोस्त घूम रहे हैं, हम बैठे पढ़ रहे हैं, शादी हो रही, शादी में नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा लगेगा, बहुत नेगेटिविटी आएगी। पर मैंने बताया जैसे मेरे पापा मोटिवेशन है, तो मैं देखता हूँ वो इतनी मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं मेरे लिए, और मुझे पढ़ा रहे हैं इतने मेहनत करके। फिर मैं सोचता था नहीं, मैं थोड़ा 2 साल अगर मेहनत करके कुछ कर सकता हूँ अपने पापा के लिए, 2-3 साल, तो मैं करूंगा। 2-3 साल करके फिर बाद में अपने पापा को बस घर पे बैठाऊंगा, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। है, इस वजह ऐसा से मैं नहीं कभी होता। जब होता था ज्यादा नेगेटिव आता था, तब हो जाता था मेरा। पापा को घर पे मत बैठाना भाई, बाकी सब ठीक है, मशीन जब तक चालू रहेगा तब तक ही जिंदा रहेगा। हाँ सर, वो कुछ लाइट वर्क दे देंगे उनको, मतलब कुछ और शॉप खोल देंगे ऐसी छोटी सी। हाँ, एक्सपैंड करेंगे हम लोग मिलके, ऐसे बोलना। हाँ चलो खैर, देखो। सर हाँ सर एक क्वेश्चन था सर जी, लास्ट। बोलो किशन। सर एक्चुअली उनसे अरमान जी से था कि उन्होंने वो जो एग्जाम के 8 डेज होता है ना सर, तो उसमें रिवीजन पीरियड तो बहुत कम मिलता है सर, जैसे कि सीएमए में सर एक के बाद एक एग्जाम होता है, तो हम्म। वो चीज को उन्होंने कैसे हैंडल किया और मतलब रिवाइज कैसे कर पाते थे? हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे इसमें, कि 8 डेज लगातार एग्जाम थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 8 डेज लगातार होंगे। मैंने पहले देखी नहीं था कि लगातार 8 दिन होते हैं एग्जाम, मुझे ये पता ही नहीं था इसका शेड्यूल। जब डेट शीट आई तो मैंने देखा, मैंने कहा 8 डेज लगातार एग्जाम है, कैसे होगा ये, मैं कैसे रिवाइज करूंगा। तो मैंने सोच लिया था, मैंने कहा रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा नहीं, 2 बजे तक, 2 बजे 2:30 बजे तक मैं रूम पे पहुंचूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा खाना वाना खाऊंगा, तो 3 बज ही जाने हैं, और फिर सुबह फिर जाने ही मुझे 9 बजे पहुंचना ही है एग्जाम सेंटर पे। मैंने कहा इतना टाइम मिल रहा है, इसमें सोना भी है और रिवाइज पूरी बुक तो कर नहीं पानी है।
तो मैंने स्टार्टिंग के 2-3 सब्जेक्ट जो है पहले ही वो जब आ गई थी गेट से तो पहले ही आ जाती है काफी, तो मैंने स्टार्टिंग के 2-3 सब्जेक्ट जो पूरी अच्छी सी रिवाइज कर ली थी कि बस एग्जाम से एक दिन पहले बस पेज पलटने हैं और ऐसे हो जाएगा। और बाकी जो 4 सब्जेक्ट थे उसमें मुझे उसी में मेरी तबीयत जब खराब हुई थी तो मैंने यही किया था, मैं सो नहीं पा रहा था रात में, मैं ऐसे ही 4-5 घंटे सो रहा था। मुझे मालूम था अगर सोऊंगा नहीं तो मैं प्रोडक्टिव नहीं होऊंगा, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी टेंशन में कि मैं पूरा रिवाइज कर नहीं पाया, मैं कैसे लिख के आऊंगा पूरा एग्जाम। तो फिर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे और कुछ मतलब मैं ये कर लेता था जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था उसमें मैं टिक लगा लेता था 2-3, जैसे मतलब 2 स्टार का है तो 2 स्टार, 3 स्टार का है तो 3 स्टार, कि एग्जाम से एक दिन पहले ये तो देखना ही है, कुछ और देखूं ना या ना देखूं ये जरूर देख के जाना है, क्योंकि सारे कंसेप्ट इसमें इंक्लूडेड है, वो देख लेता था मैं। तो ऐसे करके मैंने सारे दिए और फिर मैं कम सोया नहीं ज्यादा तो फिर मैं बीमार पड़ा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ पहले से मतलब तैयारी करके जाओ पूरी, ऐसे कि 5-6 सब्जेक्ट ऐसे ही हो जाए, रिवाइज भी नहीं करना पड़े, मतलब खाली पेज पलटना पड़े, नहीं तो फिर बहुत टेंशन होगी, उस टाइम पे पूरी बुक रिवाइज हो नहीं पाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हो पाएंगे। इसलिए पहले से टिक लगा के रख लो, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे कंसेप्ट कवर है, ये कर लूंगा तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन ये मार्क करने जरूरी है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच अरमान। थैंक यू अभी अरमान। अभी क्या है, आप हम लोगों को भी थोड़ा सा और इन लोगों को और पढ़ाई करना है। मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि आप चाहो तो रुक सकते हो पूरा सेशन एंड तक, ठीक है, सो दैट आपको भी थोड़ा सा, सिंस आपका फाइनल का जर्नी बाकी है तो थोड़ा सा और आइडिया लगे कि हम लोग इस सेशन में क्या करते हैं। अरमान, आपके पास ऑप्शन है, आप रुक भी सकते हो और आप चाहो तो आप अपना जो काम है अपना कर भी सकते हो। थैंक यू वंस अगेन। आप लोग थैंक यू तो बोल दो अरमान को, अपना अलग से टाइम निकाल के आपसे बात करने आए यार। थैंक यू सर। अरमान थैंक यू। Thank you.